हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपका 303 एचपी कोड है, जो पेपर कोड आपका 2025 संस्कृत का आपका पेपर था। इसमें आपको जो पूर्णांक 100 था और 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिले थे, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर नोट आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या आप यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यखंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यह आपका स्टूडेंट्स चंद्रापीठ कथा में से दिया हुआ था और यह जो गद्यांश था इसमें से पढ़कर आपको इस पर आधारित जो प्रश्न थे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनका उत्तर देना था। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न है, अथवा करके दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर अथवा करके एक और गद्यांश दिया हुआ है आपको, कादम्बरी। ठीक है, यह भी चंद्रापीठ कथा में से ही था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका दूसरा प्रश्न है कि अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर देख सकते हैं 80 शब्द दिया हुआ है। आपका पहला था पुंडरीक, दूसरा था वैशंपायन शुक, तीसरा था मदलेखा और इसका अधिकतम आपको शब्द सीमा 100 था, यहाँ पर निर्धारित है, देख सकते हैं। और इसमें आपको 4 अंक निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर आपका तीसरा आपका प्रश्न है कि बाणभट्ट के समय को विवेचित करते हुए उनकी गद्य शैली की उदाहरण विवेचना कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 100 शब्द है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आपको 4 अंक मिलते थे और आपको 100 शब्दों में लिखना था। फिर आपका चौथा प्रश्न है कि बहुविकल्पी प्रश्न, कादम्बर्याः सखी का कादम्बरी की सखी कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मदलेखा। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका तीसरा वाला हो जाएगा मदलेखा। ठीक है, फिर आपका दूसरा अ वाला है, आ वाला कि गंधर्वराज पुत्री का, गंधर्वराज किसकी पुत्री थी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाश्वेता। ठीक है, गंधर्वराज की पुत्री कौन थी, तो महाश्वेता आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं अधोलिखित क्या लिखा हुआ है। अधोलिखित किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ के सहित व्याख्या करना था आपको। इसमें पहला आपका था मान्य हसा में अस्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्याहार हेतु। फिर आपका गुरोरपीदम धनम हित अग्नेय अर्श पुरुस्ता धनेपेक्षिणम, यह आपका था, यह आपका स्टूडेंट्स रघुवंश महाकाव्य में से था। और आ वाला आपका दूसरा जो दिया हुआ है यह भी आपका रघुवंश महाकाव्य में से था। ठीक है, इसमें आपको 7 अंक निर्धारित थे, 2 अंक आपको संदर्भ और 5 अंक व्याख्या करने पर मिल रहा था। फिर आपका छठवां स्टूडेंट्स है कि अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करना था। ठीक है, संस्कृत में जो व्याख्या करना था, इसमें भी आपका आ वाला जो रघुवंश महाकाव्य में से है और जो बड़ा आ वाला है वो भी आपका रघुवंश महाकाव्य में से है। फिर स्टूडेंट्स आपका 7वां प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग के आधार पर कालिदास की काव्य कला की विवेचना कीजिए। इसमें भी आपको अधिकतम शब्द सीमा 100 था और इसका भी उत्तर आपको 100 शब्दों में देना था। फिर स्टूडेंट्स आपका 8वां प्रश्न आ चुका है। 8वां प्रश्न आपका बहुविकल्पी प्रश्न है कि पुत्र कामनाया दिलीप पद्ममति पुत्र जगमतुह। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वशिष्ठ आश्रमम। ठीक है, गुरु वशिष्ठ आश्रमम। फिर आपका दूसरा है कि वत्सदूत अवशेषम किम, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यशः। ठीक है, फिर आपका स्टूडेंट्स 9वां प्रश्न है कि अधोलिखित में से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपका 2 अंक संदर्भ और 5 अंक व्याख्या पर मिलते थे, जिसमें आपको जो आपका यह ऐसा भी जो पहला वाला आपका श्लोक है यह आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में से है और दूसरा वाला भी आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में से ही है। और आपका देखिए 10वां वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक सूक्त की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। सूक्त की व्याख्या करनी थी। ठीक है, इसमें भी आपको संदर्भ सहित करना था, तो 2 अंक संदर्भ पे, 5 अंक व्याख्या पे। तो आपका जो पहला था यह भी आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में से था, दूसरा भी अभिज्ञान शाकुंतलम और तीसरा भी उसी में से था, अभिज्ञान शाकुंतलम में से। फिर आपका स्टूडेंट्स 11वां प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के आधार पर कालिदास की नाट्य कला का वर्णन कीजिए। कालिदास की नाट्य कला का वर्णन आपको करना था, उसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 100 थे और इसमें आपको 4 अंक निर्धारित थे, देख लीजिए आप लोग। फिर आपका 12वां प्रश्न है स्टूडेंट्स कि विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा अ वाला, मतलब पहला वाला कालिदास। फिर आपका दूसरा है कि शकुंतलायै शापम कम अददात, शकुंतला को शाप किसने दिया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्वासा ऋषि। ठीक है, फिर आपका 13वां प्रश्न है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों का संस्कृत में हिंदी निबंध लिखिए। संस्कृत में निबंध लिखना था और इसमें आपको 10 अंक निर्धारित थे। ठीक है, 10 अंक। या जान लीजिए कि पेपर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग था यही था निबंध आपका। इसमें आप देखिए क्या है, सदाचार में निबंध दिया था
और पर्यावरण सुरक्षा पे दिया था और सत्संगति पे दिया था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यह 4 सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे, ये सभी इम्पॉर्टेंट आपका दे दिया था निबंध। और आपका देखिए 14वां प्रश्न है कि रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए। तो आपको हिंदी या संस्कृत तो दोनों ऑप्शन था स्टूडेंट्स, हिंदी या संस्कृत, और इसमें आपको ठीक है। फिर आपका अथवा जो दूसरा आपका दिया है उपमा अलंकार का उदाहरण सहित संस्कृत में लिखिए, उदाहरण संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर सिर्फ आपको उदाहरण लिखना था, परिभाषा नहीं देनी थी उपमा अलंकार का। फिर आपका 15वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 वाक्यों का अनुवाद करना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रमा और गीता खाना खाती हैं। फिर दूसरा है कि रमेश तुम और मैं जाते हैं। तीसरा है श्याम गांव की ओर जाता है। चौथा है तुम सब कानों से व्याख्यान सुनते हो। और 5वां है मैं भोजन किसे देता हूँ। ठीक है। फिर आपका छठा दिया था, 7वां दिया था, छठा की सीता बढ़ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 16वां प्रश्न है कि अधोलिखित रेखांकित पदों में से इसी एक नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर नियम आपको निर्देश लिख रहा था। पहला था विप्राय गाम ददति, दूसरा था सह गुरोह अध्ययनम करोति, तीसरा था कृष्णो मातरी साधु। फिर आपका आ वाला है कि दूसरा वाला तिलेसु तैलम में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सप्तमी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर आपका देखिए 17वां प्रश्न है निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर आपको विग्रह करना था। पहला आपका था सछत्रम, फिर आपका दूसरा था कि उपसर्दम, तीसरा था त्रिलोकी। ठीक है। फिर आपका देख लीजिए दूसरा वाला है कि चतुर्युगम, चतुर्युगम में प्रयुक्त समास का नाम। तो स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट था, आप पहले ही जानते थे। इसमें जो आपका संख्यावाची जब होता है तो आपका द्विगु हो जाएगा। ठीक है, यह जान लीजिए कि यह सबसे बढ़िया ट्रिक है। यदि आप किसी समास में संख्या देख लेते हैं तो आप जान लीजिए कि द्विगु है। फिर आपका देखिए 18वां प्रश्न है उच्चारणम, उच्चारणम का संधि विधायक सूत्र लिखिए। उच्चारणम का संधि विधायक सूत्र क्या है। फिर आपका दूसरा था कि वागीशः का संधि विच्छेद, वागीशः का संधि विच्छेद क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, वाक धन ईशः। फिर आपका स्टूडेंट्स होगा 19वां प्रश्न कि वारिणी पद वारी प्रतिपादिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। ठीक है। फिर आपका दूसरा है कि नामनी पद नामन प्रतिपादिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, यह लिखना था। तो नामनी जो पद का जो दिया यहाँ पर दिया हुआ है कि नामनी पद नामन प्रतिपादिक में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 20वां प्रश्न है स्टूडेंट्स की देहि क्रियापद का पुरुष एवं वचन लिखिए। देहि क्रियापद का आपको पुरुष और वचन लिखना था, जिसमें आपको 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। आपका दूसरा है कि नी धातु के लूट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप होगा। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नयानी। ठीक है, तीसरा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 21वां प्रश्न है कि त्वयक्तवा पद में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। फिर आपका दूसरा था कि श्रु धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा। तो आपका इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्रवितुम। ठीक है, स्रवितुम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 22वां प्रश्न है स्टूडेंट्स कि अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य वाच्य परिवर्तन कीजिए। इसमें भी आपको 2 अंक निर्धारित थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। फिर आपका पहला था कि सीतया गीता पठ्यते। ठीक है, फिर आपका दूसरा था कि रामः शेते। फिर आपका तीसरा प्रश्न था कि अहम हसामि। तो स्टूडेंट्स आज यह वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हम और भी जितने पेपर हैं आपके उस सभी का आंसर की लाते रहेंगे। और आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा।